कुर्सी तो गई। कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरी कुर्सी पर सस्पेंस का साया छोड़ गए। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। अशोक गहलोत, राजनीति के धुरंधर ने कांग्रेस पार्टी में सर्वोच्च पद पर पहुंचने से एक कदम की दूरी पर ऐसी विपरीत बुद्धि दिखाई कि जयपुर से सीधा 10 जनपद आकर सॉरी भी बोलना पड़ा और इतिहास के सहारे गांधी परिवार से रिश्ते का बही खाता भी सार्वजनिक होकर स्वीकारना पड़ा। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव और सोनिया गांधी ने कब कब क्या क्या दिया, सब बताएं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद के सवाल पर फिर पूरी कहानी सुनाई। जब गहलोत मेट राहुल एट कोची, सुनिए। तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। अब जरा सोचिए, पिछले 2 दिन से दिल्ली में अधर में बैठे सचिन पायलट की सीएम इन वेटिंग होना कोई आसान काम नहीं। जब भारत जोड़ो यात्रा में गए थे तब कहा था कि ये सारे फैसले आलाकमान को ही लेने हैं। अब वेटिंग लिस्ट से निकलने का मौका भी 10 जनपद से ही आएगा। क्या मैं राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के कुछ निर्णय लीडरशिप को लेने हैं। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम सबकी एक कलेक्टिव मंशा ये है कि हम मजबूत होकर निकलें, चुनाव जीते अलग अलग राज्यों के अंदर। और राजस्थान में तो 30 साल से हम कभी सरकार दोबारा बना नहीं पा रहे हैं। उस परिपाटी को तोड़ना है, सरकार दोबारा राजस्थान बनानी है, उसके लिए जो करना हम लोग करेंगे। और आने वाले टाइम में देखिएगा आप, भाजपा को चुनौती देकर कांग्रेस ही हरा सकती है, ये बात भी स्पष्ट है। सचिन की राह में रोड़ों की कमी भी तो नहीं। शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास के बाद अजय एक और मंत्री ने बिगुल फूंक दिया बगावत का। वो अजय माकन पर बरस रहे हैं। हाईकमान के हम नोटिस में लाना चाहते हैं कि अजय माकन जी की जो थोड़ी सी भूमिका है वो संदिग्ध है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो आप नोटिस ही जारी नहीं कर रहे हो, और आपने दिल्ली पहुंचते ही तुरंत आनन फानन के अंदर धारीवाल जी, महेश जोशी जी और धर्मेंद्र जी के खिलाफ आपने नोटिस जारी कर दिया। तो सीएम की कुर्सी पर फैसले का करना होगा इंतजार। अब रहा सवाल कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। गहलोत अगर अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए तो अब बारी आती दिख रही है भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह की। वो दिल्ली आ चुके हैं। कल पर्चा भरने के आखिरी दिन नामांकन भर सकते हैं, तो अब मुकाबला तय दिख रहा है दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा।
इधर बीजेपी कांग्रेस आलाकमान पर गोले दाग रही है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, गुस्ताखे गांधी की एक ही सजा, गहलोत अध्यक्षता से जुदा। ये रबर स्टैंप अध्यक्ष के लिए फिक्स्ड मैच है। गुस्ताखे परिवार की एक ही सजा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा। Don't take it in another sense, but it is very clear today. This was never a search for the next president of the Congress. It was always a search for a remote-controlled proxy for the Gandhi family. अशोक गहलोत ने न सिर्फ सोनिया गांधी से मिलकर माफी मांगी, बल्कि बाहर आकर 3 बार मीडिया में बताया भी कि मैंने सोनिया गांधी से माफी मांगी। अपनी रुसवाई की कहानी खुद आकर बताना भी गुस्ताखी की सजा है और अध्यक्ष पद की रेस से भी गहलोत हाथ धो बैठे हैं। अब किस्सा बस राजस्थान की कुर्सी का बाकी है। मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।